नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल परिवार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो होती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, इतना मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, बात की जाए ग्रैंड न्यूज़ इंडिया की, बहुत लोग पूछ रहे हैं सर करना क्या है। करना कुछ नहीं, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। बहुत ही अच्छा स्टॉक है और जिस हिसाब से इसमें रैली आई है, ऑफकोर्स गिरावट होगी, बिकॉज रैली कुछ पहले से ज़्यादा ही आ गई थी कोरोना क्रैश की वजह से, और फार्मा के जितने स्टॉक से सब भाग रहते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, बात की जाए ग्रैनुलर्स की, तो इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मैंने मैट्रिक्स चेक करे, फाइनेंशियल्स देखे, मुझे बहुत ही अच्छे खासे लगे हैं। तो करेक्शन देगा भाई, ये तो सबका नियम ही है कि करेक्शन देगा। तो 400 के ऊपर दोस्तों सस्टेन करने वाला स्टॉक था। अभी की बात की जाए तो 350 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। एक डिप आता है तो बाई कर सकते हैं, फिर अभी बाई कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिएगा तभी इसको लीजिएगा। बिकॉज देखिए, ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत मीन्स आ चुकी है रैली। तो जब ये मत सोचिएगा कि अब ऐसे से भाग जाएगा। कोई स्टॉक गिरता है भागता है, सेम साइकिल है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इधर पे भी वही देखने को मिला था। तो यही बात है, कंपनी बहुत ही अच्छी है, कंपनी का एक्सपेंशन भी तेज़ी से चल रहा है। आपके पास है, पेशेंसली होल्ड कर सकते हैं। गिरे तो उधर पे और भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक मुझे लगता है। रेमॉन्ड इंडिया की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से इसने वेल्थ जनरेट नहीं किया। 2014 की बात की जाए, उसके बाद उसे एक पीक लगाया था, उसके बाद बहुत ही तेज़ गिरावट देखने को मिली। एक इशू चलता है दोस्तों, डेट भी बहुत बड़ा एक फंडामेंटल चीज़ होता है जहाँ पे हम लोग को एनालिसिस करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, मैं इसको अपने रडार पर नहीं रखता हूँ। आपने लिया है तो पोजिशनल ट्रेड के लिए सही है, करते भी हैं तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों ऐसे लेके ट्रेड करिए। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों मैं कमेंट्री नहीं दूंगा, बिकॉज में चार्ट आइडियल दिखाई नहीं पड़ते। बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है, एक बिगिनर के लिए सही नहीं है, लेकिन लेते हैं तो ये सब स्टॉक में ट्रेडिंग बहुत जम के होती है। 1000 रुपये का स्टॉक था, 400 के लगभग है। यस, खोने के लिए तो बहुत कम दिखाई पड़ती है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर अभी इधर से भागता है तो 500 का 200 जाने में इसको कुछ समय लग जाए, लेकिन ऑपरेटर कुछ ही पार लगा सकते हैं। आपके पास है, लॉस मत बेचिएगा, समय दीजिए, तो ऐसे स्टॉक अच्छा कर सकते हैं मे बी इन फ्यूचर। दोस्तों, बालाजी माइंस की बात की जाए, जब 1200 पे था, 1100 पे था, तब मैंने वीडियो बनाई थी, और इधर पे दोस्तों अब 1800 देखने को मिल रहा है और एकदम तेज है। वैसे आज की बात की जाए तो आज हमें 3% लगभग तेजी दिखाई पड़ रही थी। अभी की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई के करीब चल रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, क्या ये नेक्स्ट अल्काइल माइंस बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अल्काइल माइंस की बात की जाए तो वो अलग क्वालिटी का स्टॉक है, उससे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। बट यस, इसमें दोस्तों एक चीज़ मैं बोलूँगा कि इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और जिस हिसाब से केमिकल सेक्टर में बूमिंग देखने को मिली है, उस हिसाब से ये कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही तेज रैली देखने को मिल गई है। तो मैं सच बताऊं दोस्तों, इधर इधर पे मैं अगर चाहूँ तो एंट्री नहीं करूँगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो इधर पे अगर डिप आते हैं तो आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे ऑल टाइम हाई पे मेरी एंट्री लेवल नहीं होगी। एक डिप आएगा, कॉन्सेशन खाएगा तो ले सकते हैं, लेते भी हैं तो बहुत लॉन्ग टर्म का सोचिएगा, और उसे इधर पे ऐसे लेके काम करना पसंद करिएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों, बालाजी माइंस बहुत ही अच्छी कंपनी है, और आपको पास है तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। आइशर मोटर्स की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महंगा स्टॉक हुआ करता था। उसके बाद इस कंपनी ने क्या की थी, स्प्लिट की थी, और उसके बाद आप देख सकते हैं 2500 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। मैं बहुत टाइम से दोस्तों एक ही रेंज में घूम रहे हैं, 2300 से लेकर 2500 2600। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, चाहे तो इधर भी माल उठा सकता है, लेकिन यस याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म में होल्ड करिएगा। कंपनी बहुत शानदार है। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय का दोस्तों इसने अच्छा खासा मल्टी बैग रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं, और कोविड के टाइम में गिरा भी था तो अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। ये हो गए बजाज ऑटो हो गए दोस्तों, तो अच्छे खासे स्टॉक देखने को मिलते हैं। मारुति सुजुकी भी दोस्तों बहुत अच्छी कैटेगरी में आता है, ऑटो सेक्टर की कंपनी है। तो इनमें सेल्स की उम्मीद दिखाई जा रही है, इनके सेल्स ग्रोथ भी सही हो रहे हैं। आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, एफएल इंडिया किसी को घुसने का मौका नहीं दे रहा है। कल मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई भी थी। तो आज की बात की जाए तो आज निफ्टी गिरावट में भी कुछ ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 6 से 8% गिरावट मिलती है कभी एफएल इंडिया में, तो एंट्री कर सकते हैं। बल्क निवेश मत करिएगा, बिकॉज ऑलरेडी अपने बॉटम से स्टॉक देख सकते हैं कितना रॉकेट बन गया है, और किसी को एंट्री करने का मौका नहीं मिल रहा है। ये सब दोस्तों जब कॉन्सोलेशन फेज खाता है, मैंने एप्पल में देखा दोस्तों कि कभी ना कभी जब भागता है तो एक कॉन्सोलेशन ज़रूर देता है, उधर पर उठाने का एक मौका हो सकता है। इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, और कभी भी दोस्तों आपको 6 से 8% करेक्शन देखने को मिले तो उधर पे लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ईवी की बात की जाए तो उसमें जो केमिकल यूज़ होगी दोस्तों, बात की जाए लिथियम आयन बैटरी भी एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगी। तो उधर पे बात की जाए तो हिमैद्री स्पेशलिस्ट जो केमिकल है दोस्तों, इधर पे जो स्पेशलिटी केमिकल नाम से समझ में आ रहा है कि केमिकल कंपनी की अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। और इधर पे अगर आप देखें तो हमें ईवी के जो बूम में दोस्तों, बात की जाए लिथियम आयन बैटरी के बूम में, इनका अच्छा खासा एक क्रूशियल रोल देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से कंपनी का जो शेयर है दोस्तों पिछले कुछ समय से बहुत ही न्यूज़ में देखने को मिला। लेकिन आप देख सकते हैं कि जर्नी उतनी आसान नहीं रही है, एकदम भागा है, गिरा भी है। तो जब अगर निवेश करते हैं तो थोड़ा सा अमाउंट से स्टार्ट करिएगा, और बहुत लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं। अगर आप यूएस मार्केट को फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा दोस्तों, टेस्ला की बात की जाए तो $900 का स्टॉक था, है ना। तो अभी हमें अच्छा खासा डिस्काउंट में अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज देखिए
कोई भी दोस्तों फितूर जब चढ़ता है उतरता भी है। तो अभी सब लोग ईवी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बहुत ऐसे अच्छी कंपनी भी हैं जो अपने इंटरेस्टिंग वैल्यू से बहुत ऊपर हो गए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत लॉन्ग टर्म तक वो सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास है तो इसको बहुत लॉन्ग टर्म तक रखिए, बिकॉज इस बात को मैं एडमिट करता हूँ कि आने वाले टाइम में ईवी के बहुत सारी गाड़ी दौड़ेंगे और इस हिसाब से गवर्नमेंट एक मीन्स एग्रेसिव रोल प्ले कर रही है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों ईवी एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें समय ज़रूर लग सकता है। तो ऐसी कंपनी में निवेश करिएगा तो बहुत ही लंबे टाइम के लिए निवेश करिएगा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट से निवेश करिएगा और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिएगा। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन यस हमें जर्नी उतनी अच्छी दिखने को नहीं मिल रही है। तो इधर पर अगर एक गेम चेंजर बनता है तो आने वाले टाइम में क्या पता दोस्तों ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे। दोस्तों बात कीजिए इधर पे एक स्विंग ट्रेड का कॉल है। जी हाँ दोस्तों, एकदम 800 से लेके 840 के बीच में आप रिलैक्सो को ऐड करते रहिए 900 के टारगेट के लिए। जी हाँ, और कभी दोस्तों आपको 800 के नीचे मिल जाए तो उधर पे बल कर दीजिएगा। रिलैक्सो की बात की जाए तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर आपका बाटा जो कॉल है वो बहुत ही सुपर हिट रहा। ठीक है दोस्तों, तो मैं कॉल तो प्रोवाइड करता नहीं हूँ, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और कभी भी गिरे 100-150 पॉइंट तो उधर पे एक स्विंग ट्रेड बन सकता है, लॉन्ग टर्म निवेश भी बन सकता है। आपके पास नहीं है तो रिलैक्सो को चाहे तो उधर पे ऐड कर सकते हैं। ये दोस्तों स्विंग ट्रेड का कॉल है। और ध्यान रखिएगा मैं चार्ट पे देख रहा था तो इधर पे और भी 10 से 20 रुपया पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है, लेकिन अपना इंस्टॉलमेंट लगाना शुरू कर दीजिए 880 और 900 टारगेट के लिए। 880 और 900 दोस्तों मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जल्दी ही देखने को मिल सकता है। गैस HDFC AMC बहुत ही स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रहा है। और बात की जाए पिछले 3 दिन के पहले हमें एक 8% का तेजी देखने को मिला था। और दोस्तों मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले 1 से 2 महीना के अंदर ये 3500 के मार्क के ऊपर सिर्फ तोड़ेगा नहीं, उसके ऊपर सर्वाइव करेगा। जिस हिसाब से दोस्तों इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। जीरो डे वाली कंपनी हो, रैली में पार्टिसिपेट नहीं की पूरे कोविड के जाने के बावजूद भी, क्योंकि दोस्तों कोविड के पहले ही बहुत भाग चुकी थी। आप देख सकते हैं कोविड के पहले ही ये 3800 रुपये दोस्तों मीन्स चंद्रयान की यात्रा करके आ चुकी थी। उसके बाद गिरावट हुई है तो पेशेंस लगा, लेकिन रिवॉर्ड मिल रहा है। हमने दोस्तों इस लेवल पर उठाया था। कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आपके पास नहीं है तो 3000 के बिलो मिले तो ऐड कर सकते हैं। और मुझे लगता है दोस्तों कि जल्दी ही आपको 3500 के लेवल पे देखने को मिल सकता है। IDFC दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन भाग नहीं रही है। तो हमें शेयर के प्राइस से ये जज नहीं करना है कि कंपनी क्वालिटी कैसी है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में हमने पेशेंस दिया। 10 से 11 महीने दोस्तों हमने क्या किया था, IRCTC को टाइम दिया, तब जाके वो कंपनी भागी है। तो आप समझ सकते हैं कि 1-2 महीना में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यस लिस्टिंग गेन नहीं मिला, एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन 4% दोस्तों जो डिविडेंड है आई होप आप सबको मिला होगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत दमदार है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। लॉस में तो बिल्कुल मत बेचिएगा। और जिनको फ्रेश एंट्री करनी है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए छोटा स्टॉक चाहते हैं, तो इस लेवल पर भी बाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है फंडामेंटली। टाटा केमिकल की बात की दोस्तों तो अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम का एक गेम चेंजर बन सकती है, बिकॉज जिस हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस है और आने वाले कल में दोस्तों जिस हिसाब से इसको लेके बात की जा रही है और फंडामेंटल्स मैंने एनालिसिस करने का कोशिश किया तो बहुत सूरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। टाटा सन्स दोस्तों अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर बहुत लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, केमिकल कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, जो ईवी से आने वाले कल के लिए डील करना चाहती है, तो टाटा केमिकल दोस्तों बहुत ही अच्छा पीक हो सकता है आने वाले कल के लिए। मेरे हिसाब से बल्क निवेश मत करिएगा, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पीक पे है। और गिरे दोस्तों तो उधर पे ऐड करते रहिए, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके भूल जाइए। ज़रूर दोस्तों आपके लाइफ में कुछ मीन्स वैल्यू एड करेगा और आपके वेल्थ में भी बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएटर के रूप में बन सकता है। दोस्तों JP मोटो मैंने कभी इसको कवर किया नहीं, लेकिन मैंने न्यूज़ देखा, मैं इसको कवर किया, उसको पढ़ने की कोशिश करा। तो बहुत सारे इवन कर्नाटका की बात की जाए, साउथ इंडिया की बात की जाए, तो वहाँ के बहुत सारे स्टेट्स हैं, इनको दोस्तों बस का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। कौन सा बस का, तो भाई आपको पता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का। इस सीरीज़ में आपने देखा कि मैंने बहुत सारे केमिकल्स को कवर भी किया, जिसको आने वाले कल में हमें इलेक्ट्रिकल्स देखने को मिलेंगे, व्हीकल्स हो गए या फिर लिथियम आयन बैटरी हो गए। तो JP मोटो को दोस्तों हमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलते हैं और ये गेम चेंजर हो जाएगा। लेकिन देखिएगा इसका भी दोस्तों जो जर्नी है बहुत ही लाइक उछल कूद वाला है। 2,500 करोड़ की मार्केट कैप, इसका मतलब क्या है, छोटी सी कंपनी है दोस्तों। तो मीन्स थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा, थोड़ा क्या काफ़ी रिस्क रहेगा, लेकिन जो इनके लिए न्यूज़ आ रही है बहुत ही पॉजिटिव दिखाई पड़ रही है। और लोगों की मानी जाए तो भाई 600 का टारगेट लोग बता रहे हैं, ब्रोकर्स की मैं बात बोल रहा हूँ। तो इस पर अगर आप ट्रेड लेते हैं, ध्यान रखिएगा SL लेके काम करिएगा। आपके पास है, आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं लिए हैं तो एक करेक्शन का वेट कर सकते हैं, उधर पे मिले तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और इधर भी लेते हैं, ध्यान रखिएगा रिस्क एसोसिएट है, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस उसको नॉलेज के पर्पज़ के लिए मैंने शेयर किया कि मार्केट में कौन कौन से स्टॉक का क्या क्या न्यूज़ आ रहा है। तो इधर पे आप JP मोटो पे चाहे तो रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपका रिक्वेस्ट होगा कि सर JP मोटो के बारे में बताइए, तो मैं जल्दी ही इसके ऊपर एक मेरी पूरी एनालिसिस सीरीज़ आएगी, जहाँ दोस्तों मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उससे केमिकल कंपनी का, लिथियम आयन बैटरी का जितने भी स्टॉक्स रहेंगे उसको कवर करूंगा। तो एनीवेज JPM की बात की जाए तो कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन वोलेटाइल है और इनके नंबर सुधरते हुए दिखाई पड़ रहे। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि आने वाले टाइम में एक गेम चेंजर देखने को मिल जाए। पॉलीकैब इंडिया एकदम घबराना नहीं है, चाहे तो थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि इसमें कॉन्सोलेशन देखने को मिल रहा है। अब ऑल टाइम हाई पे जरूर कॉन्सोलेशन करेगा, उसके बाद ही ब्रेकआउट देगा। आप देख सकते हैं कि एकदम दोस्तों प्री कोविड लेवल के पहले ही
जो लेवल था उसको ध्वस्त करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसी के लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिले। चाहे तो इधर पे भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं तो ही करिएगा। हेवल्स की बात की जाए, पॉलीकैब की बात की जाए, दोनों शानदार कंपनी। हेवल्स का वैल्यूएशन महंगा है, लेकिन पॉलीकैब दोस्तों सस्ता भी है और टिकाऊ भी। मीन्स टिकाऊ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रैली नहीं किया है प्री कोविड लेवल्स का। लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड कर सकते हैं तो कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और इधर पे दोस्तों चाहे तो अपना एसआईपी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म तक अच्छा खासा मुनाफा दें, तो पॉलीकैब इंडिया दोस्तों एसटीएफ का सुपर टॉपिक स्टॉक है। और लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो अच्छा खासा रिटर्न देखने की उम्मीद है। बात की जाए प्राइस अर्निंग की तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, 24-25 के लगभग है, जो अपने आप में ठीक ठाक है, रीजनेबल दिखाई पड़ती है। सो आज मैंने देखा कि एचयूएल में बहुत ही स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रहा था और 2200 के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, जो दोस्तों एकदम सुनामी का मुझे लगता है कि एकदम आगाज़ है। नहीं लिए हैं दोस्तों तो अभी मौका है, ले सकते हैं एचयूएल में, बिकॉज 2200 के ऊपर सर्वाइव करना इसमें और तेज़ी का दोस्तों माहौल पैदा कर सकता है। कंपनी जीरो डेट वाली कंपनी है, 2600 का स्टॉक है, रैली में पार्टिसिपेट नहीं करी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए लेके भूल जाइए। एफडी से भी सुरक्षित है। और इधर पे दोस्तों मैं एकदम बोल रहा हूँ खुल के, एकदम बाई करी, घबराना नहीं है। बहुत लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन जब ब्रेकआउट देगा दोस्तों तो लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे। हो सकता है कि ब्रेकआउट फेल हो जाए, गिर भी जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कंपनी में बहुत दम है और कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म तक जरूर अच्छा कर सकती है। भाई ट्रेडेंट की बात की जाए तो पेनी स्टॉक में बहुत ही पॉपुलर इज्जतदार पेनी स्टॉक मुझे दिखाई पड़ती है। तो मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए तो 19 का टारगेट दिखाई पड़ रहा है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं तो करिए। अगर इधर पे लेते भी हैं तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो ही लीजिएगा, बिकॉज देख सकते हैं कि बहुत ही लॉन्ग टर्म के कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया था। तो जर्नी बहुत ही आसान नहीं रही थी, बहुत पेशेंस टेस्ट किया था, उसके बाद रिवॉर्ड मिल रहा है शेयर होल्डर को। तो ध्यान रखिएगा, अब ऐसे ऐसे नहीं भागेगा, वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए हैं। तो थोड़ा सा निवेश करना है तो कर सकते हैं, या फिर डिप का वेट करिए। 16 का लगभग का स्टॉक दिखाई पड़ता है, अभी 14 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। तो चाहे तो थोड़ा सा माल ऐड कर सकते हैं, 100 200 500 माल ऐड कर सकते हैं, उसके बाद छोड़ सकते हैं। और गिरें तो इसको एक्मुलेशन कर सकते हैं। बात की जाए दूसरे छोटे स्टॉक से तो बेहतरीन दिखाई पड़ती है, लेकिन फिनेंशियल्स उसके बहुत ही दमदार हैं। और 2025 का जो विजन रोड मैप है इनके लिए बहुत ही असरदार दिखाई पड़ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए तो ज़रूर दोस्तों, मुझे लगता है कि ट्राइडेंट आपको रिवॉर्ड कर सकती है। गाइस कल मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि मुथूट फाइनेंस में भी गिरावट देखने को मिले। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर क्या बेच दूँ और उसको नीचे खरीद लूँ। देखिए इसको बोलते हैं मार्केट को टाइम करना, पेशेंस रखना पड़ता है। स्टॉक गिरेगा, आप नहीं बेचिएगा तो भागेगा भी, है ना। अब आप को पता नहीं है, एस्ट्रोलॉजर तो हम लोग हैं नहीं कि इधर पे बेचेंगे तो इधर पे वैसे आ ही जाएगा। तो भाई बहुत ही 1300 का इंपॉर्टेंट जो लेवल है इसने ध्वस्त कर दिया है। तो अगर आप शॉर्ट टर्मर हैं तो अपना प्रॉफिट को चाहे तो बचा सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म निवेशक है मेरे साथ इसको होल्ड करिए ज़रूर दोस्तों। हम लोग बहुत ही जल्दी इसको बहुत बड़ी कंपनी में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और ज़रूर दोस्तों निफ्टी नेक्स्ट 50 से निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगी, बिकॉज इनके जो वैल्यूएशन है और जो फाइनेंशियल ताबड़तोड़ है। तो मैं नहीं बेचने वाला, चाहे गोल्ड के प्राइस जीरो ही क्यों ना हो जाए। अब दोस्तों प्रैक्टिकल तो है नहीं कि जीरो हो जाए, बट फिर भी मुथूट फाइनेंस में मुझे बहुत ही ज़्यादा फेथ दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत ही शानदार है, इसको बेचने वाली कोई बात नहीं है। प्राइस गिरता है गोल्ड का तो भागता भी है, ध्यान रखिएगा। तो इनके Q3 के नंबर्स बहुत ही शानदार थे, मैं नहीं बेचूंगा। आई होप कि कल मैंने वीडियो बनाई थी उसको मैंने क्लियर कर दिया। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर क्या करूँ, मैं बेच दूँ। तो भाई बेचिए मत, लॉन्ग टर्म निवेशक है तो गिरता है प्राइस तो भागता भी है। तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। शॉर्ट टर्म है तो चाहे तो अपना प्लानिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक चाहे तो कर सकते हैं। हमने ऐसे स्टॉक को 1100 के लेवल पे आपको लेने के लिए कहा था। एकदम दोस्तों जहाँ पे टेक्निकल फेल हो जाता है उधर पर साइकोलॉजी काम आती है। आप देख सकते हैं कि हमने क्या बोला था, कैस्टल पॉलिटेक्निक एकदम दोस्तों स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और ये क्यों दिखा रहा है, तो भाई एक्स डेट ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस दिन एक्स डेट अनाउंस हुए उस दिन आपको एस्ट्रल पॉलिटेक्निक हाई चांस है, 99% चांस है दोस्तों। जो मेरी लाइक स्टॉक मार्केट का जो रिसर्च है वो बोलता है 1800 से दोस्तों मैं यही बोल रहा हूँ 2200 हो गया, 1800 से भी कितना हो चुका है 2200। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ दोस्तों ये 2500 तक जाएगा। और उसके बाद देखिएगा हमें एक्स डेट की न्यूज़ देखने को मिलेंगे, उधर पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स एंट्री करेंगे और उधर पे ही स्टॉक थोड़ा सा हमें लॉन्ग टर्म तक मे भी कॉन्स्टिट्यूशन खाते हुए देखने को मिल। मैंने इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करा है। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक बहुत ही शानदार है लेकिन कुछ ज़्यादा ही भाग चुका है। तो इसमें दोस्तों फंडामेंटल के संग संग बहुत न्यूज़ भी है। आपने देखा कि आरती ड्रग्स में क्या हुआ, बोनस आने के बाद कितना पिटाई देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको पेशेंस करना चाहिए। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। और मैं दोस्तों अपनी बात करूँ, मैं आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पैसे तो मल्टीपल टाइम्स हुए हैं, आपको मैंने बताया है। लेकिन मेरे पास पेशेंस भी है, तो मैं दोस्तों 30% प्रॉफिट बुक करने का सोच रहा हूँ। लेकिन कब, जब 24-25 का लगभग आएगा, बिकॉज प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इधर पे बहुत सारी न्यूज़ आ चुकी है। तो मैं अपना बात कर रहा हूँ दोस्तों, आप मुझसे कंप्लीट मीन्स डिसएग्री हो सकते हैं। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हुए हैं तो चाहे तो उसको होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, एकदम टॉप नॉच वाली स्टॉक है। लेकिन दोस्तों मैं अपना बात करूँ तो मैं कम से कम 30% प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ, 2400 से लेकर 2500। बस मुझे
एक्स डेट अनाउंसमेंट करने तैयार है। अगर वो रेट आ जाता है तो इसमें और भी रैली देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज थोड़ा मन में ठंडक देखने को मिल रही है, बिकॉज सही में दीपक नाइट्राइट किसी को उठाने का मौका नहीं दे रहा। अब हर दिन 10% 15% भागेगा तो किसी का गट्स नहीं होगा। सही बताऊं दोस्तों, वो गट्स किसके होते हैं? जो ट्रेडर होते हैं, जो ऐसे लिए काम करते हैं। इन्वेस्टर्स का मीन्स गट्स नहीं होता, बिकॉज इन्वेस्टर्स थोड़ा लाल में लेना पसंद करते हैं। तो 1588 का स्टॉक है अभी रिसेंटली एफएनओ में हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसमें वॉल्यूम्स बनने की बहुत ही आशंका है। बहुत ही टॉप क्लास स्टॉक है, एचटीएफएल का सुपर टॉपिक है। लॉन्ग टर्म तक देखिएगा दोस्तों, ये हमारे बुढ़ापे का साथी बनेगा और इधर पे हमें निवेश करने का मौका मीन्स ढूंढना है। हर एक दोस्तों 6 से 8% का जो डिप है वो एकदम एंट्री लेवल हो सकता है। अगर मिले तो अगर चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना तो ऐसा भी कंटिन्यू रखिए, बल्क मत करिएगा। बल्क कम से कम 10-15% के नीचे ही करना सही होता है मेरे हिसाब से। तो आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू। अपनी एसआईपी को मत रोकिएगा, और कभी आपको 6-8% मिल जाता है तो वैल्यू इन्वेस्टर है तो उधर पे चाहे तो थोड़ी सी एंट्री कर सकते हैं। भाई एशियन पेंट की बात की जाए तो क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और आज तो दोस्तों रिकॉर्ड हाई मीन्स 14 महीना का रिकॉर्ड हाई देखने को मिलता है। $67 पर बैरल हो चुके हैं। और मार्केट की बात की जाए तो अनुमान दिग्गज ब्रोकर हाउस ने क्या लगाया है, $75 पर बैरल हो जाएंगे, जिससे इनको बहुत ही नुकसान होगा। लेकिन हमें क्या, हमें तो भाई उठाना है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकता। उसके बाद ठीक कभी ना कभी दोस्तों होता है, लाइक सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उसके बाद हमें एक गिरावट देखने के बाद एक तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इसमें दोस्तों बहुत बार क्रूड के प्राइस भागे हैं, गिरे भी हैं, पूरा हाहाकार मचा था, लेकिन कंपनी एकदम प्रॉमिसिंग है, एकदम भागते रहे थे। तो अब ये सब डिप में नहीं लेंगे तो ऑल टाइम हाई में लेके फ़ायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से एशियन पेंट पे बाई करते चले, और जितना गिरे तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोस्तों उतना ही बढ़ते ही जाएगा। दोस्तों इंडिया मार्ट इंटरमेश, जी हाँ, हमारा टॉपिक है। और देखिए अब सिंपल सी बात है, कोई स्टॉक कितना गिर सकता है ये किस पे डिपेंड करता है, सेलर्स के ऊपर। लेकिन दोस्तों उसके ऊपर भी एक होता है पैटर्न। जी हाँ, अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में जानते हैं तो 23.6% है ना, एक गिरावट के बाद एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है। आईएलसीपी में आपको पता है कि 20% का अपर सर्किट लगा, क्यों लगा था? तो एकदम दोस्तों 23.6% को छोड़ के 38.3% हमें देखने को मिला। उसके बाद एक 20% का अपर सर्किट। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बहुत रैली आ गई है। अगर 23.6% गिरता है अपने ऑल टाइम हाई से, तो मेरे हिसाब से 7,600 तक भी ये स्टॉक आ सकता है। लेकिन घबराना नहीं है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड गई दोस्तों, इसे बहुत पोटेंशियल है, मैं बता रहा हूँ। और मुझे लगता है ये मौका आपको मिस नहीं करना चाहिए। 9,950 मतलब 10,000 का स्टॉक है, आपको मिल रहा है 8,000 पे, 2,000 डिस्काउंट पे है। गिरता भी है तो 300-400 पॉइंट, अगर 23.6% को काटता है तो गिरावट और भी इंटेंस हो सकती है। बट मेरे हिसाब से जितना गिरेगा दोस्तों आपको उतना बल्ले बल्ले करना चाहिए, उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए, बिकॉज ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात की जाए, बहुत ही अच्छी कंपनी मुझे दिखाई पड़ती है। बैंकों में दोस्तों बहुत ही ग्रोइंग बैंक बन के उमरी है, तो आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा माल इधर पे उठा सकते हैं। यस, अगर सस्ते बैंक में जाना है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत ही अच्छी बैंक है। और अभी की बात की जाए दोस्तों तो यस भाग तो चुकी है बहुत, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी भी ये 80 रुपये का बैंक हमें दिखाई पड़ती थी। लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं तो ऐसे बैंक को उठा लीजिएगा। इनके अच्छे खासे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है कासा में, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में। बहुत सारे ब्रोकर्स का इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है, तो बहुत सालों में दोस्तों ये हरा में नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेट्स सी आने वाले टाइम में ये जरूर देखने को मिले। बहुत लोग पूछे सर बंधन बैंक में क्या करें? देखिए बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छे बैंक है, लेकिन यस एनपीए का इशू होता है, बिकॉज प्रोविजनिंग पहले ही हाई कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिएगा तो बैंक में क्वालिटी है, ग्रोथ है, आपको रिवॉर्ड कर सकती है इन फ्यूचर। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, मैंने आज विप्रो के बारे में डिस्कस भी कर दिया है कि क्या हमें देखने को मिला है, बिकॉज बहुत सारे ब्रोकर हाउस है उन्होंने क्या कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया। इसके पीछे का रीज़न क्या है? जो $1.45 बिलियन का दोस्तों जो एक्वाइशन हुआ है, इन्होंने जो एक्वायर किया कंपनी को, इससे इनके एबिटा में 2% की गिरावट देखने की आशंका है, ऐसे ब्रोकर्स की मानी जाए। और ईपीएस कम होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी बहुत ही शानदार है और घबराना नहीं है, आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू। बहुत लोग अब क्या किए, इसका फ्यूचर्स लिए हुए हैं। देखिए अब डिपेंड करता है कि मार्केट के सेंटीमेंट पे, बिकॉज कंपनी ने बहुत अच्छा दाव खेला है। और 31 जून तक दोस्तों इनके जो इक्वेशन है वो हमें ठीक ठाक होते हुए देखने को मिल जाएंगे। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, और मुझे लगता है कि आपको पेशेंसली होल्ड करना चाहिए। इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सही है, और उन्होंने बोला भी है कि 1 साल तक इनके एबिटा में थोड़ी ईपीएस में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद फॉलोइंग 1 साल के बाद दूसरा तीसरा साल में एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको पेशेंसली होल्ड करना चाहिए। और आज दोस्तों मार्केट में थोड़ा सा गिरावट इंटेंसिव हुआ, बहुत लोग लॉन्ग करने का सोचे थे, बट मार्केट ने झटका दे दिया। लेकिन मुझे लगता है कि 400 के नीचे गिरना थोड़ा सा भी मुश्किल है, लेकिन उधर पे गिरते हैं तो आपके लिए एक मौका होगा फॉर लॉन्ग टर्म। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपके लिए टाइम सेविंग है। अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।